हरे कृष्ण राधे राधे। आज मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये हैं महान आत्मा, महान शक्तिशाली व्यक्ति। मनुष्य तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन हर कोई सुपर सोल नहीं होता। इन्होंने दुनिया को जो रोशनी दिखाया है, उनके लिए मैं सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ, इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही है, उनको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए और अपने दिमाग के जितने भी मानसिक तनाव है उससे मुक्त होना चाहिए। जीवन, जन्म और मृत्यु कोई अंतर नहीं है। आत्मा अमर है, कभी ये मरता नहीं है, न इसका कभी जन्म होता है और न कभी ये मरता है। तो पृथ्वी पर बड़ा भाग से आए हो तो क्यों ना एक अच्छी सुपर सोल बनो। गंदगी, डार्कनेस, अंधेरे से बाहर आ जाओ। क्यों मोह में पड़े हो, एक दिन सब छोड़कर तो तुमको जाना ही है। इसलिए थोड़ा ध्यान दो। दिन रात फिजूल कर्मों में समय बर्बाद करते जा रहे हो। समय का पंछी उड़ता चला जा रहा है। ये पंछी रुकने वाला नहीं है। ये एक ऐसी कीमती वक्त है जिसको तुम ताश के पन्नों में बिता देते हो, मोबाइल के रील में बिता देते हो, फिजूल कर्मों में बिता देते हो, तामस और तामसी विचारों में ग्रसित हो। मुक्त हो जाओ। जीवन में कुछ करो, कुछ अच्छा करो। ये है इस्कॉन टेम्पल, और ये मंदिर ही नहीं है, ये राधा कृष्ण का एक प्रतिबिंब है, अमृत वाणियों का श्रृंगार है, संसार को रोशन करने वाला एक सूरज के समान चमकता हुआ एक मंदिर है। भागवत रूपी गंगा में नहाकर अपने आप को शुद्ध हो जाओ, मन से मुक्ति हो जाओ। यहाँ पर आकर अपनी शांति का प्रार्थना करो, समस्त पापों से मुक्त हो जाओ। भक्ति मार्ग में चले आओ। कहाँ डूबे हुए हो, वहाँ से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। जीवन का अंत समय तक तुम्हारे लाइफ में कुछ न मिला है, न मिला है, मिलेगा, न खोया है, न पाया है। जो लिया यहीं लिया, जो दिया यहीं लिया। लोग कहते हैं कि क्या लेके आया था और क्या लेके जाओगे। लोग कहते हैं कुछ न लेके आया है, न कुछ लेके जाओगे, लेकिन गलत है। अकॉर्डिंग टू भागवत गीता, भागवत के अनुसार, इस मंदिर के अनुसार, इंसान कर्म लेकर आता है, भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है, और वही कर्म के अनुसार फिर उसका जन्म होता है। इसलिए अच्छा कर्म करो। गीता का मूल उद्देश्य है अच्छा कर्म करो, अच्छा ध्यान करो। और गीता पढ़ने से नहीं होता है, उसका मनन करो, चिंतन करो और उसमें रम जाओ। मेरी आखिरी सांस तक मैं इस मंदिर में अपना दिल लगा चुका हूँ। आप भी आओ, आओ और आओ। एक साधु नहाने गए थे, तो नहाते समय एक देखे नदी में एक बिच्छू तैरता हुआ जा रहा, तड़प तड़प कर मरने के वो ये स्थिति में है। तो साधु ने उसको हाथ से उठाया, तो बिच्छू ने कई बार डंक मारा। दर्द के मारे साधु जी बहुत परेशान हो गए। फिर उसको नदी पार करने के बाद छोड़ दिए। तो एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा आपने ये क्या किया, आपको वो कितना डंक मारा, कितना कष्ट में डाला। तो बाबा ने हंसकर उत्तर दिया, मेरा काम है बचाना, उसका काम है डंक मारना। दोनों अपना अपना धर्म कर रहे थे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसीलिए किसी को
निंदा, किसी का बुराई, किसी का बदनाम, ये सब मत करो। जिसका जो धर्म है, जिसका जो कर्तव्य है वो करेगा ही। हमारा जो कर्तव्य था बचाना, हमने बचाया। उसका कर्तव्य था डंक मारना, उसने मारा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज भागवत गीता के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। प्रभुपाद एक विशाल सितंबर में 1965 में न्यूयॉर्क शहर में आने के बाद श्री प्रभुपाद एक वर्ष अकेले ही अपने कृष्ण नाम भावामृत आंदोलन को स्थापित करने के लिए संघर्ष करते रहे। वे सरलतापूर्वक रहते, जब भी और जहाँ भी अवसर मिलता वे प्रवचन देते। धीरे धीरे उन्होंने अपनी शिक्षाओं के द्वारा लोगों को रुचि उत्पन्न कर दी। 1966 में की जुलाई में, यद्यपि वे अकेले ही न्यूयॉर्क शहर से लोअर ईस्ट साइड में एक उपेक्षित स्टोर फ्रंट से कार्य कर रहे थे, फिर भी उन्होंने संपूर्ण विश्व को व्याप्त करने वाला एक आध्यात्मिक संघ स्थापित किया। इसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शसनेस, इस्कॉन का नाम दिया। यही है इस्कॉन मंदिर का परिभाषा। इसका यही है निर्माता, यही है सुपर सोल इन इंडिया, who loves him, all world ISKCON टेम्पल मेंबर्स। दुनिया के सभी इस्कॉन मंदिर के भक्तगण इनको आदर करते हैं, पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ इनका भी पूजा होता है। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत गीता का एक और रूप है, वो ये है। गौर से देखिए, भगवान श्री कृष्ण दुनिया को क्या महान संदेश दिए हैं, जिसका तुलना करना बड़ा मुश्किल है और मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं सरल भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ। 2-3 बात है। किसी को धोखा मत दो, झूठ मत बोलो। अपमान करता है छोड़ दो, कोई बात नहीं। सम्मान करता है उसमें भी कोई बात नहीं। मन की व्यथा, अपनी कमजोरी कोई किसी को मत बोलो। आत्मबल, धैर्य और चरित्र को बनाए रखो। ईर्ष्या, क्रोध, घृणा का त्याग करो और हर समय प्रसन्न चित्त में होकर भगवान का चिंतन और मनन करो। ऐस भागवत गीता के अनुसार कुछ चंद लाइन मैं आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि आज आपका दिल में कोई परिवर्तन आ जाए और आप सच्चा 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 सुपर सोल बन जाओ। ओके, इसमें दिया है बहुत सारी चीजें। भगवान की लीला संपन्न, समय बड़ी तेजी से व्यतीत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर 125 साल समय से लीला करने हेतु अवतरित हुए थे। उनका समय भी पूरा हुआ। उन्होंने अपनी लीला संपन्न कर अंतर्ध्यान हो गए। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में घूम रहे थे। एक कारीगर को एक यंत्र बनाते देखा। धर्मराज ने पूछा, ये क्या है? तो उसने बताया, ये ताला है। ये क्या करेगा राजन? राजन, ये घर के द्वार पर लगेगा, घर के सामान की सुरक्षा करेगा। आज पहली बार धर्मराज ने ताले का नाम और काम सुना तो धर्मराज को भान हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने के साथ ही साथ कलियुग का प्रवेश हो गया। यहाँ रहना ठीक नहीं। परीक्षित को राजगद्दी सौंपी और सबने हिमालय की ओर तरफ गमन किया। चारों भाई तथा द्रौपदी एक एक करके शरीर छोड़ते गए।
आखिर अंत में धर्मराज ही बचे। उनके साथ एक कुत्ता चला जा रहा था। अब जब भगवान के दरवाजे पर पहुँचे तो भगवान के पार्षदों ने स्वागत किया, अंदर जाने के लगे। तब कुत्ते को कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते। धर्मराज ने कहा, अगर ये कुत्ता अंदर नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मेरे सभी साथियों ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन इस कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ये कहकर भगवत धाम से बाहर आ गए। तभी कुत्ता धर्म बनकर खड़ा हो गया। धर्म ने कहा, धर्मराज, अगर तुम धर्म को नहीं छोड़ सकते तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं अपना नाम तुम्हारे साथ रखूंगा, धर्मराज युधिष्ठिर। यही सच है, धर्मराज युधिष्ठिर उसी दिन बना था, वही कुत्ता धर्मराज बना युधिष्ठिर। सच है, जो धर्म का पालन करता है उसका पालन स्वयं धर्म करता है। धर्म और भगवान अलग नहीं हो सकते। जहाँ धर्म वहीं भगवान, और जहाँ भगवान नहीं वहीं धर्म। जहाँ भगवान है वहीं धर्म है। युद्ध होना निश्चित हो गया। उस समय उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अब कौरव पांडव का युद्ध होने वाला है, अब किसके पक्ष में रहोगे? तो भगवान ने कहा मैं सिर्फ धर्म के पक्ष में रहूंगा। कलियुग का आगमन हुआ। अब परीक्षित राजकाज देख रहे थे। एक दिन राजा को एक बड़ा भयंकर शरीर धारण किया हुआ जीव दिखाई दिया। परीक्षित ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, राजन, मैं कलियुग हूँ। राजा परीक्षित ने सोचा कि कलियुग में तो पाप बढ़ जाएगा, अनर्थ होंगे, मानव दानव बन जाएंगे, धर्म की हानि होगी, इसको अभी समाप्त कर देना चाहिए। परीक्षित अपने शस्त्र से उसे मारने के लिए तैयार हुए। तब कलियुग ने कहा, राजन, मुझे मारने से पहले मेरी विनती सुन लो। राजन, भगवान के विधाता 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। अपना अपना समय समाप्त होते ही युग बदल जाता है। एक तो अब मेरी बारी। दूसरा, मैं मानता हूँ कि मेरे युग में अधर्म, अनीति, अत्याचार, पापाचार बढ़ जाते हैं। सभी वर्ण और सभी जाति वाले पुरुष या स्त्री कोई भी ठीक से अपना धर्म का पालन नहीं करता। चारों तरफ अशांति ही अशांति। फिर भी राजन, मेरे एक गुण भी तो है, वो ये कि जो भगवान की प्राप्ति इन तीनों युगों में बहुत कठिन तपस्या, यज्ञ, पूजा पाठ करने से भी सहज में नहीं मिल पाते, वह मुक्ति मेरे युग में थोड़ा सा साधन करने से ही मिल जाती है। कहने का मतलब है कि कलयुग में बहुत बड़ा यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करने से ही आपको पाप से मुक्ति मिल जाएगी। ये कली महाराज ने खुद बोला। परीक्षित ने जब कलयुग के गुण सुने तब कहा, अच्छा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मेरे राज से बाहर हो जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज, आप चक्रवर्ती राजा हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां आपका राज्य का शासन न हो। राजा परीक्षित ने उन्हें 4 स्थान दिए। 4 स्थान में कलयुग महाराज रहते हैं, वो आज जान लीजिए आप। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ कलयुग रहते हैं। जहाँ हिंसा होती है वहाँ कलयुग रहते हैं। जहाँ बेविचार होता है वहाँ कलयुग रहते हैं। जहाँ झूठ का साम्राज्य है वहीं कलयुग है। इसी 4 स्थान में कलयुग महाराज रहते हैं। कलयुग में ने राजन कहा, राजन, एक स्थान मेरे 2 को दे दो, सोना, लक्ष्मी, जो लक्ष्मी पाप से अर्जित की हुई। तो राजा ने स्वीकृति दे दी। एक दिन परीक्षित अपने पूर्वज द्वारा इकट्ठा किया और सामान देख रहे थे। स्वर्ण मुकुट मिला, धारण कर लिया। स्वर्ण मुकुट भीम द्वारा जरासंध का लाया हुआ था। मुकुट माथे पर आते ही शिकार पर जाने की इच्छा हुई। चल पड़े तरफ गर्मी महीना घूमते रहे, तो कोई शिकार नहीं मिला। इस प्रकार कलयुग महाराज सोने पर भी आते हैं। और 4 जगह जो बताया ना, इस बात को आप गांठ मान लो, यहीं पर कलयुग महाराज रहते हैं। तो आज मैं कलयुग महाराज के बारे में बहुत कुछ बताया। इसी के साथ आज की कहानी यहीं तक। हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे हरे।